नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के ऐसे 5 बेनिफिट जो कि आप ब्याज दरों को साइड में रख करके देख सकते हो और फिक्स डिपॉजिट को एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बना सकते हो। सबसे पहला जो बेनिफिट आप लोगों को मिलता है वो है टैक्स का बेनिफिट। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया पे आता है, जैसे कि 5 साल की एफडीज अगर आप ओपन करते हो तो वहां पे आप लोगों को टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो आप लोगों को अगर टैक्स बचाना है एटीसी के अंतर्गत अप टू 1.5 लाख रुपीज, तो आप लोग एफडी को चूज कर सकते हो। प्लस आप लोगों को अच्छा खासा ब्याज भी, जो कि 4 से लेकर के 7 से 8% डिफरेंट बैंक में या फिर कॉर्पोरेट्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो ये है कि फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ आपको इंश्योरेंसेस भी मिलते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक आप लोगों के सामने ऑफर करता है। एचडीएफसी बैंक आपको मिनिमम क्राइटेरिया के साथ देता है, जैसे कि वो 2 लाख रुपए का आप एफडी कराते हैं तो आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाता है। इसी तरह से अलग अलग बैंक्स हैं जो कि आप लोगों को इसी तरह के क्राइटेरियाज ऑफर करते हैं कि आपको इतने साल की एफडी करानी होगी, इतनी एफडी कराते हैं तो आपको मिलेगा। तो ये आप लोगों के 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आप लोगों को रिटर्न भी मिलेगा, दूसरा यहाँ पे आप लोगों का जो इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सकती है। तीसरा बेनिफिट कि आप लोग यहां पे अपने एफडी पे लोन भी ले सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं बट हमें लोन मिलता नहीं और हमारे पास कुछ एफडीज पड़ी होती हैं। तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो आप लोगों को लोन मिलने में जरा सा भी दिक्कत नहीं हो सकती, आप लोग घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू एफडी पे लोन ले सकते हो। साथ ही आप लोगों को जो ब्याज दरें होंगी वो कम होंगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एफडी पे 6% की ब्याज दरें मिल रही हैं और अगर आप लोगों को पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो जहां आपको 11 से 12% का लोन की ब्याज दरें देनी पड़ेंगी सालाना, वहीं पे एफडी पे लोन लेते हो तो 7 से 8% की, यानी कि जो उस समय की ब्याज होगी जिसमें आप लोगों को 2% एक्स्ट्रा का ब्याज जोड़ करके, यानी कि 7 से 8% तक की वहां पे ब्याज दरें देखने को मिल सकती हैं, जो कि काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। कहां आप लोगों को 12% 24% तक की भी ब्याज दरें पर्सनल लोन पे मिलती हैं, तो ये एक ऑप्शन आप लोग ले सकते हो। नेक्स्ट की इसी में आप लोगों को ओवरड्राफ्ट का भी ऑप्शन मिलता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि इसमें आप लोगों के लिए एक क्राइटेरिया डिसाइड होता है कि मान लीजिए 5 लाख की एफडी कराई है आप लोगों ने, तो 70% तक का पैसा आप लोग विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सेविंग अकाउंट में आप लोगों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है। आप लोग अपने एक तरीके का ये ऑप्शन होता है कि आपने अपने फिक्स डिपॉजिट को गिरवी रख दिया है और जब भी आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस ओवरड्राफ्ट से आप लोग निकाल लेते हो। इससे होता क्या है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा क्या होती है कि ये लोन से डिफरेंट कैसे होता है। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि आपके पास पैसा आया, आपने आज यूज किया, कल वापस लौटा दिया, तो जो भी यहाँ पे ब्याज दरें होती है वो डेली बेसिस पे आप लोगों से काउंट करके ले ली जाती है और जिस दिन आप लोग पैसा वापस करते हो उसी दिन से वो सारी चीजें बंद हो जाती हैं। लोन में क्या होता है कि लोन में आप लोगों को एक फिक्स्ड ब्याज दरें डिसाइड हो जाती हैं, उतना ब्याज दर आपको देना ही देना है अगर आपने वो लोन उठा लिया है वहां से। तो आखिरी और सबसे बेहतरीन, और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि आजकल के समय में फिक्स्ड डिपॉजिट को हैंडल करना काफी ज्यादा इजी हो गया। आप लोग अपने आराम से घर पे बैठे बैठे अपने फिक्स्ड डिपॉजिट को हैंडल कर सकते हैं बहुत सारी झामताम करके। जैसे कि मुझे याद है जब मैंने अपनी दादी जी का एफडी खुलवाया था, बहुत सारे अंगूठा यहां लगाना वहां लगाना, तरह तरह की तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज करना, ठीक है, यहां से उस काउंटर पे पैसे ले जाना। तो अब उस तरह की झंझट नहीं है, आप लोग आराम से विड्रॉ कर सकते हो, आराम से डिपॉजिट कर सकते हो, यानी कि एफडी को ओपन कर सकते हो। प्लस यहां पे आप लोगों को अच्छा खासा फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न भी मिलता है। तो जो भी आप लोगों के शॉर्ट टर्म्स की गोल हैं उनको अगर आप लोग अचीव करना चाहते हो फिक्स्ड डिपॉजिट के थ्रू, तो फिक्स डिपॉजिट एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगर आप लोग जाते हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू तो थोड़ा सा वहां पे रिस्क हो जाता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपको पता है कि अगर आपको घर के लिए डाउन पेमेंट करना है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद, तो अगर आप इसमें 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए डाल देते हो तो ग्रो करके कितना हो जाएगा आप लोगों को गारंटीड पता होगा। तो इससे आप कुछ शॉर्ट टर्म्स की गोल जो है वो यहां से डिसाइड कर सकते हो। भले ही इस समय ब्याज दरें कम है लेकिन आप लोग डिसाइड कर सकते हो और एक चिंता मुक्त आराम से एफडी खोल करके मजे उठा सकते हो और दूसरे काम भी अपने कर सकते हो। आई होप ये कुछ 5 बेनिफिट्स हैं जो आप लोग एफडी को इतना बुरा कहते हो केवल और केवल ब्याज दरों की वजह से, तो थोड़ा सा माइंड सेटअप खटा होगा। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताइए। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग एफडी ही कराओ, लेकिन एफडी को आप लोग नकारो मत। एफडी आप लोगों के कई तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकती है। तो जो भी आप लोगों के फीडबैक कमेंट हो नीचे आप लोग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करके उनको जरूर बताइए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी मत झिकिए। हम लोग 5 लाख यानी हाफ ऑफ द मिलियन पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।